दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की कितनी लाइफ हो सकती है। कुछ सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं, कुछ सवाल जवाब लोगों के हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक लाइफ के बारे में एक रिजल्ट आपके सामने पेश करेंगे। इससे पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की लाइफ रियल लाइफ में कितनी हो सकती है और कितना दिन तक ये चल सकता है। वैसे तो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की लाइफ जो होती है, कंपनी 2 साल की उस पर गारंटी वारंटी देती है। इसके बाद अगर कुछ भी ख़राब होता है तो पैसा तो 1 का 4 लगता है, अगर जो बनवाया होगा उसे पता होगा। वैसे ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की लाइफ 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो सकता है। सवाल है ट्रांसफार्मर लेस के बारे में कि इसकी लाइफ कितनी हो सकती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 महीना, कितना। देखो मित्रों, कंपनी इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाई है। एक सिंपल सा मदरबोर्ड ऐसा लगा के कंपनी फिट करती है। आप किसी भी ब्रांड का इन्वर्टर लेंगे, मदरबोर्ड आपका सेम रहेगा। थोड़े पीसीबी ऊपर नीचे कर दिए जाएंगे। आपका जो सोलर कार्ड होगा, कुछ मदरबोर्ड में साथ में रहते हैं, कुछ में अलग कर दिए जाते हैं, कुछ में हीटसिंक थोड़ी बड़ी कर रहती है, वैल्यू चिप थोड़ा बढ़ा दिए जाते हैं। यही सिस्टम रहता है, बाकी सारी चीज़ आपको सेम मिलेगी। अब यही चीज़ें इसके अंदर रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों लाइफ की बात आती है। तो मित्रों देखो, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की जो लाइफ होती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहेंगे तो इसको आप 10 साल चला सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अब दोस्तों ये ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है। अब इसकी कैपेसिटी कंपनी 6.2 किलोवाट बताई है। तो मतलब कि ये ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर में जितनी कैपेसिटी होती है उतनी चलती है और आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मित्रों, ये बनता है चाइना में, नो इंडियन माल, टोटल चाइना। अब मित्रों चाइना में इस इन्वर्टर का टेम्परेचर अलग होता है। तो इन्वर्टर जब कंपनी बनाती है तो अपने टेम्परेचर सबसे काम करती है। अब इंडिया में कितनी गर्मी पड़ रही है, कितना धूप है, क्या नहीं, वो उसी पे काम नहीं करेगी। अब मित्रों लोग इन्वर्टर पा जाते हैं, गारंटी वारंटी कोई दे दिया तो क्या करते हैं कि उस पर अंधाधुन, मतलब कि जैसे मन किया वैसे रगड़ना चालू कर देंगे, पैसा लगाया सूल करेंगे। तो मित्रों आपका इन्वर्टर जल्दी ख़राब नहीं होगा। मेरे कुछ गुरु मंत्र हैं जिसको आपको याद रखना है। भले से इन्वर्टर आपको गारंटी मिली हो या ना मिली हो, उसके बारे में थोड़ा समझिए। अगर आपको इन्वर्टर मिल चुका है, आप इन्वर्टर को अच्छे से यूज करो। और ऐसा नहीं है कि आप इन्वर्टर पे फुल कैपेसिटी फुल लोड डाल दो और इन्वर्टर को आप देखो। ये ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर खराब होने के 2 कारण सबसे बड़े हैं, मैं बता रहा हूँ। पहला कारण, अगर मित्रों आप हैवी लोड भी चला रहे हो और सोलर पैनल का जो सीरीज है, अगर आपने अधिक सीरीज करके इसमें लगा दिया है तब भी ये खराब होगा। पता है क्यों? क्योंकि सीरीज का आप अगर सीरीज में लगाते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका बोल्ट बढ़ जाता है। समझे ना, इसका बोल्ट बढ़ेगा और इसका बोल्ट बढ़ने की वजह से दोस्तों एक सप्लाई जो आएगी वो हाई आएगी। कंपनी भले से बोलती है इतना इस पर वीओसी है, सपोर्टिंग है, ये है वो है। तो मित्रों अगर कभी भी आप अगर इस पर लोड चला रहे हो तो लोड के साथ मित्रों आप अगर सोलर पैनल भी कनेक्ट किए हैं तो अगर ज़्यादा गर्मी है, अधिक धूप है, तो आप उसको मेंटेनेंस थोड़ा से करके चलाओ। अब मित्रों ऐसा नहीं है कि जल जाएगा, आप ख़राब यूज करोगे। देखो जो ये चिप लगे होते हैं ना, मैं आपको उदाहरण तो बता रहा हूँ। देखो इसे चिप लगे हुए हैं ना, ये चिप देख रहे हो ना मित्रों, ये जितना अधिक हीट होगा उतनी इसकी लाइफ कम होगी। पता है कैसे? देखो हीटिंग होने से दोस्तों, अभी आप ये कॉइल देख रहे हैं, आपको ऐसे ही कॉइल जो पंखा होता है, फैन होता है, उसके अंदर लगा होता है। आप देखते हैं कि कॉइल आपका जलता नहीं है और मित्रों पंखे की स्पीड कम हो जाती है। कैपेसिटर चेंज कर दो तो भी स्पीड कम हो जाती है। पता है क्यों? एक कॉइल हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों, वो कम हो जाती है। वैसे दोस्तों इन्वर्टर होता है। दोस्तों आप कभी भी किसी ब्रांड का इन्वर्टर लो, आप उसको दोस्तों अगर यूज कर रहा है तो आप जितना उस पर लोड डाल रहे हो आप लोड डाल के चलाओ। बट अगर हीटिंग ज़्यादा है, गर्मी अधिक है, तो आप उसके हिसाब से चलो, कभी ख़राब नहीं होगा। भले से कंपनी गारंटी 2 साल दी है, 5 साल दी है, वो आपका सपोर्ट कर दे, बट एक लंबी लाइफ आपको मिलेगी। और आज तक मेरे पास जितने भी इन्वर्टर लगे हुए हैं, कभी कोई इन्वर्टर ख़राब नहीं हुआ। रात का टाइमिंग है, 1 किलोवाट का लोड मैं यहाँ पर डाला हूँ, आप देख सकते हैं ना, 1 किलोवाट का लोड है। पता है कैसे? मैं इस पर अपने घर के सारे फैन चला रहा हूँ। बट मित्रों कोई फ़र्क नहीं है, दिन में चलता है। बट उसको कुछ था सेफ्टी,
आप लोग प्रॉपर अर्थिंग दे दो, यूज करो, कभी ख़राब नहीं होगा। तो मित्रों डरने वाली बात बिल्कुल नहीं, इसकी लाइफ लंबी हो सकती है बट आपके यूज के ऊपर। आप चाहो 1 घंटे में ख़राब कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मित्रों आप जो है हमेशा इसको सेफ्टी से चलाएंगे, कभी ख़राब नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं एक आदमी को इन्वर्टर दिया था, उसके घर में मैं गया, इतनी अच्छे से उसको यूज कर रहा था। उसको हर तीसरे दिन अच्छे से कपड़ा लेके सफाई करना, इसके जाली में देखो कितना डस्ट जमा है, खोल के साफ करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बात होती है। अगर दोस्तों आप कपड़े पहने हैं उसका ख्याल नहीं करोगे, वो आपका ख्याल करेगा। अगर आप कपड़े की सफाई करेंगे तो वो भी आपका इज्जत करेगा, महफिल में जाओगे आपका नाम नहीं खराब करेगा। वैसे तो इन्वर्टर होता है, इसकी सफाई करो, ख्याल करो, कभी आपको धोखा नहीं देगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आप चाइना लो चाहे इंडिया लो, अगर आपका यूज करने का तरीका गलत है तो वो कोई भी इन्वर्टर ले लो, वो ख़राब होना ही होना है। मेरी इन सब बातों को याद रखना। अगर आपको ए इन्वर्टर चाहिए तो 3,000 बुकिंग करके पैसा पे करके आप मुझसे बुकिंग करवा सकते हैं। मात्र 44,000 का आपको ए इन्वर्टर पड़ेगा और एक अच्छी क्वालिटी टेस्टिंग के बाद आपको मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी में नंबर 1, कोई शिकायत नहीं रहेगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।